चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की जिसमें बात करेंगे, बीजेपी ने बाजी मार ली है। यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अचानक से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी, सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने एमपी में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। और खास बात यह भी है कि ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर सी बात है, इससे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सवाल भी यह है कि हारी सीटों पर जीत के लिए जो बाजी बीजेपी ने खेली है, उसमें जोखिम कितना है। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। सूत्रों की माने तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। पिछले चुनाव में हार जीत के आधार पर बी कैटेगरी की सीटों को भी चिन्हित किया गया है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती या जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। – 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बीजेपी का दामन थामने की वजह से कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी सीटों को साधने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चुनाव से काफी पहले पहली लिस्ट जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कहता है वोटर में आपका स्वागत है।